To be busy is the best way to keep worry away. चिंता दूर करने का सबसे अच्छा उपाय है कि आप व्यस्त हो जाएं। जब भी आपको लगे कि कोई चिंता सता रही है तो तुरंत कागज पर लिख लें और स्पष्ट रूप से लिख लें कि कौन सी चिंता आपको सता रही है, आप किस बारे में चिंता कर रहे हैं, समस्या क्या है। फिर लिखें कि समस्या का कारण क्या है और फिर लिखें कि इस बारे में आप क्या कर सकते हैं और इस समस्या को कितने तरीकों से हल किया जा सकता है। इसे हल करने का, फिर यह लिखें कि इसे हल करने का सबसे अच्छा तरीका आपकी नज़र में क्या है। कोई भी व्यक्ति जब एक स्पष्ट निर्णय पर पहुंच जाता है तो आधी समस्या तो वहीं खत्म हो जाती है। चिंता आपको समाप्त करे उसके पहले आप चिंता को समाप्त कर दें। व्यस्त रहें, अपने आप को मनपसंद कार्य में इतना व्यस्त कर लें कि चिंता अपने आप ही भाग जाएगी। ध्यान रखें, जब हम खाली बैठे होते हैं तब सबसे ज़्यादा चिंता हमें सताती है। क्या कारण है कि जब हम खाली समय का आनंद लेने के लिए आज़ाद होते हैं या फुर्सत में होते हैं और जिस समय हमें सबसे सुखी और आराम से होना चाहिए, तभी चिंता के शैतान हमें सताते हैं। जब हम खाली होते हैं तो हमारा दिमाग वैक्यूम की स्थिति में आ जाता है और फिर प्रकृति हमारे दिमाग को भरने के लिए तेजी से काम करती है और फिर ये हमारे दिमाग में क्या भरती है? प्रबल भावनाएं। क्योंकि चिंता, डर, नफरत, ईर्ष्या, जलन आदि भावनाएं बहुत प्रबल होती है, इसलिए ये पहले हमारे दिमाग में घुस जाती हैं और सुखद भावनाओं को बाहर भगा देती हैं। यह देखा गया है कि चिंता के आप पर हावी होने की संभावना सबसे ज़्यादा तब होती है जब आप खाली बैठे होते हैं। इसलिए चिंता से निपटने का सबसे अच्छा तरीका है कि खाली समय में किसी रचनात्मक कार्य में लग जाना। यदि आप खुद को रचनात्मक, सकारात्मक कार्य में व्यस्त नहीं रखते, केवल बैठे रहते हैं और चिंता करते रहते हैं, तो चिंता के कीटाणु आपको खोखला कर देंगे, कार्य करने की शक्ति को नष्ट कर देंगे, आपकी इच्छा शक्ति को नष्ट कर देंगे। जो ज़्यादा चिंता करते हैं उनको कार्य में पूरी तरह व्यस्त हो जाना चाहिए, वरना निराशा में जाने की संभावना ज़्यादा है। स्मॉल थिंग्स स्पॉइल द ग्रेट लाइफ। अपने जीवन को महत्वपूर्ण कार्य और भावनाओं में लगाएं। महान विचारों, सच्चे स्नेह और अस्थायी कामों में लगाएं। हमारे स्वाभिमान को छोटे छोटे लगने वाले आघातों, छोटे छोटे अपमानों और अहंकार को लगने वाले छोटे छोटे झटकों की वजह से दुनिया में आधे दिल का दर्द पैदा होता है। अक्सर हम छोटी छोटी बातों से विचलित हो जाते हैं जिन्हें हमें नज़रअंदाज कर देना चाहिए और भुला देना चाहिए। जब हम कई घंटे ऐसी चिंता में बर्बाद कर देते हैं जिन्हें हम 1 साल बाद भूल भी जाएंगे, जो हो गया उसे स्वीकार कर लो। स्वीकार करना ही किसी दुर्भाग्य से बचने का पहला कदम है। हालांकि यह सबक सीखना आसान नहीं है, परंतु फिर भी हमें अवश्यम भावी को स्वीकार करना चाहिए और उसका साथ देना चाहिए। जो हो चुका है और बदल नहीं सकता, उसे स्वीकार करना चाहिए। इससे स्पष्ट है कि केवल परिस्थितियां हमें सुखी और दुखी नहीं बना सकती, लेकिन हमारा परिस्थितियों के प्रति नजरिया क्या है, इसी से सब कुछ तय होता है। स्वर्ग की स्थिति भी हमारे भीतर है
और नर्क की स्थिति भी हमारे भीतर है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम क्या चुनते हैं। हमारे पास अद्भुत आंतरिक शक्ति है जो हमारे लिए अज्ञात है। हम उसका उपयोग कर सकते हैं। हम अपनी अपेक्षा से अधिक शक्तिशाली हैं। हर समस्या का इलाज है या नहीं? यदि है तो खोजें, और यदि नहीं तो खोजने का प्रयास न करें। यदि इलाज नहीं है तो चिंता भी न करें। जानवर हर समस्या का सामना चुपचाप करते हैं, चाहे रात हो, अंधेरा हो, तूफान हो, भूख हो। इसलिए वे कभी भी पागल, घबराए हुए या अधिक बीमार नहीं होते। सुख पाने के लिए केवल एक रास्ता है, और वह है कभी भी उन चीजों के बारे में चिंता न करें जो हमारे नियंत्रण से परे हैं। यूएसए के कार निर्माता हेनरी फोर्ड ने कहा था कि यदि मैं घटनाओं को सुधार नहीं सकता तो उन्हें भूल जाता हूं। हमें अपने जीवन में सबसे ज्यादा आराम देने वाली शक्तियों को अपनाना चाहिए। वे शक्तियां हैं व्यायाम, धर्म, आस्था, धर्म में आस्था, नींद, संगीत और हंसी। इन 5 चीजों को हम अपने जीवन में अपनाएंगे तो हम चिंता से भली भांति निपट लेंगे। धन्यवाद।